चलो सवाल लिखो। स्पीड एंड टाइम, चाल और समय पर सापेक्ष चाल समान दिशा और विपरीत दिशा पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं। इसके प्रश्न लिखिए पहले। दो व्यक्ति एक ही दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान यक्ष से चलना शुरू करते हैं। स्थान यक्ष से चलना शुरू करते हैं। स्थान यक्ष से चलना शुरू करते हैं। अगर वह एक ही दिशा में चलते हैं, यहां इस प्रश्न में कंडीशन दे दी गई एक ही दिशा में, तो 7 घंटों बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 7 घंटों बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि समान दिशा पर आधारित प्रश्न, दोनों चालें एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं, इनका भी रिलेटिव बैलेंस क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2। दोनों चालों का अंतर भी रिलेटिव के बराबर होगा। तो चालें, पहली चाल का मान कितना है, v1 का मान 4 v2 का मान कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी ज्ञात करना है, दूरी मान लीजिए x होगी। समय कितना दिया गया भैया, कितना दिया गया है 7 घंटे बाद दोनों आपस में कितने बीच की दूरी होगी, यही पूछा है। पहले इनका भी रिलेटिव बैलेंस निकाल लो। भी रिलेटिव बराबर v1 माइनस v2, 5 माइनस 4.5 कितने आ गए इनका भी रिलेटिव। भी रिलेटिव बैलेंस कितना आ गया 0.5 का। अब सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल समान दूरी पर है, भी रिलेटिव क्या होगा v1 माइनस v2 बराबर दूरी आपने x माना है, समय कितना है 7 घंटे। भी रिलेटिव का मान कितना है भैया 0.5 बराबर x अपान 7। x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ दो, तिरछा गुणा करा दो। x बराबर 0.5 गुणे 7, 7 बचे 35। कितने अंक पे दशमलव है भैया, 1 अंक पे 3.5। दूरी को किसमें व्यक्त करते हैं जैसे बता गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जिसका जो मात्रक निकलेगा किलोमीटर प्रति घंटे में या मीटर प्रति सेकंड में। उस किसी दूरी को तय करने में जितना समय लिया गया है वही चाल का मात्रक बनेगा दूरी के सापेक्ष। हो गया हो गया भैया। दूसरा प्रश्न, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा से एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा किया और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चोर की मोटरसाइकिल की गति ज्ञात कीजिए। देखिए
नहीं, गति कितनी गति रही होगी उसकी जिस गति से भागा है, क्योंकि कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मोटरसाइकिल चला रहा है चोर, तो जो 8 किलोमीटर की गति दी गई है वो कितनी है उसकी। प्रश्न किस पर है भैया? सापेक्ष चाल पर समान दिशा, इसका मतलब v1 का मान कितना है? v1 का मान कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की गति कितनी है? सिपाही की गति कितनी है? सिपाही की गति कितनी है? क्या भैया? 6 घंटे बाद मतलब पीछा कर रहे हैं। उसके बाद सिपाही कितनी गति से पीछा कर 4 घंटे बाद पकड़ लिया। और कितनी गति से? 90 किलोमीटर। अर्थात v2 का मान जो सिपाही जीप चला रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटे से? दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, चोर को पकड़ने जा रहे हैं, तो वही दिशा होगी तभी चोर मिलेगा। तो v रिलेटिव बैलेंस कितना आ जाएगा? v1 माइनस v2, 90 माइनस x हो जाएगा भैया, v रिलेटिव हो जाएगा, दोनों चालों का आगे अंतर। उसके बाद कह रहा है कि 6 घंटे के बाद 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कौन भाग रहा है? सिपाही। इसका मतलब 6 घंटे तो चोर अपनी गाड़ी दौड़ाया ही है, तो 6 घंटे में चोर द्वारा तय की गई दूरी बराबर दूरी बराबर क्या होता है भैया? 4 गुणे चोर की चाल कितनी दी गई है प्रश्न में? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया गया है? 6 बराबर 6x हो जाएगा। अर्थात 6 घंटे में चोर द्वारा चली गई दूरी कितनी आ गई? 6x। हमें सूत्र पता है, चाल बराबर दूरी बटा मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। चाल कितना है भैया? v रिलेटिव कितना है? 90 माइनस x। दूरी कितनी है? 6x। समय कितना दिया गया भैया? समय कितने घंटे बाद निकल रहा है? 4 घंटे में पकड़ता है, यही है। 4 से भाग करा दें। अब अंतर ले लो, हो गया खत्म, सवाल सॉल्व हो गया। 9 चौक 360 माइनस 4x बराबर 6x। चल राशि को एक तरफ कर दो, यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो भैया प्लस में 6x प्लस 4x। 10x बराबर 36, 360। तो x की वैल्यू निकालना है तो 10 को से भाग करा दो। 36 x बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जो चोर की गति रही होगी कितना आया भैया? लिख लो, चोर की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। लिखो, कितनी रही होगी चोर की गति? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया भैया? अगला प्रश्न लिखो। एक कार एक जीप का पीछा कर रही है। एक कार एक जीप का पीछा कर रही है। एक कार एक जीप का पीछा कर रही है।
एक कार एक जीप का पीछा कर रही है। जो कार से 5 किलोमीटर आगे है, जो कार से 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, और 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, और 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार कितने समय बाद जीप को पकड़ लेगी? कार कितने समय बाद जीप को पकड़ लेगी? एक कार एक जीप का पीछा कर रही है, इसका मतलब दोनों की गति क्या है? एक ही दिशा में, समान दिशा में चल रही है। प्रश्न पढ़िए भी। एक कार एक जीप का पीछा कर रही है। हाँ, जो कार से 5 किलोमीटर आगे है। इसका मतलब दूरी इसमें दी गई है। इस बार कितना किलोमीटर भैया? 5 किलोमीटर। V1 का मान कितना दिया गया है? आगे इनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल, जीप की चाल कितनी दी गई है? V2 का और 75 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। कह रहा है कि कितने समय में जीप कार को पकड़ लेगी या कार जीप को पकड़ लेगी। प्रश्न यही है, इसका मतलब समय ज्ञात करना है। दूरी बराबर क्या पढ़े हैं हम? समय। चाल बराबर क्या है? दूरी बटा दूरी बटा, यही है भैया। सापेक्ष चाल पर समान दिशा पर है प्रश्न। अगर दोनों गाड़ियां जीप और कार एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं, इनका जो भी रिलेटिव बैलेंस आएगा दोनों चालों के अंतर के बराबर आएगा। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा? v रिलेटिव बराबर v1 माइनस v2 बराबर 75 माइनस 60 कितना जाएगा भैया? 15 किलोमीटर प्रति। चाल कितनी आ गई? v रिलेटिव बराबर होता है v1 अंतर v2 बराबर, दूरी हमें इस प्रश्न में दी गई है कितना? 5 किलोमीटर। इसका समय ज्ञात करना है। समय को लिख देंगे t। v रिलेटिव का मान कितना है भैया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 अपॉन t। अगर तिरछा गुणा करा देंगे तो 15t बराबर 5। t का मान निकालना है, t को रोक लो। 5/15 1/3 आ गया। इसको मिनट में परिवर्तित कर दो, ये घंटे में है क्योंकि सारे घंटे में दिए गए हैं चाल। 1/3 गुणे किससे गुणा करा दोगे? 60 से। 3 से भाग कराओगे, कितना आ गया t की वैल्यू? 20 मिनट। अर्थात कार जीप को 20 मिनट बाद पकड़ लेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अंतिम प्रश्न लिखो, तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और देखो टाइप चेंज कर दो, टाइप 2। दो कारें ए और बी, दो कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः सुबह 8:30 बजे सुबह 8:30 बजे और सुबह 9 बजे शिमला के लिए प्रस्थान करती हैं।
शिमला के लिए प्रस्थान करती हैं वह क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वह क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर दोनों कारें एक साथ होंगी, हो गया भैया? हाँ भाई, चलें? देखिए प्रश्न अभी भी सापेक्ष पर आधारित प्रश्न है, कोई टाइप चेंज हुआ है? देखिए प्रश्न पढ़िए भैया, प्रश्न पढ़ो। दो कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः सुबह 8:30 बजे और एक गाड़ी आधे घंटे के बाद 9 बजे निकलती है, मान लीजिए यही है। अब क्या कह रहा है? शिमला के लिए प्रस्थान कर दिल्ली से, कहाँ से भैया? दिल्ली से शिमला के दिल्ली से मान लीजिए शिमला यहाँ है, शिमला के लिए प्रस्थान करती है। आगे वह क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 पहली गाड़ी जो 8:30 बजे निकल रही है उसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जो गाड़ी 9 बजे निकल रही है उसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है भैया, है? अब क्या कह रहा है? चलती है तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दोनों कारें एक साथ चलेंगी? यही प्रश्न है। अगर एक ही दिशा में है, क्या करते हैं? यहाँ 8:30 बजे अगर पहली कार निकली है, अगर 9 बजे तक दोनों कारें पहले बराबर होंगी, इसका मतलब है कि 8:30 से 9 के बीच में कितने का समय भैया? आधे घंटे का। आधे घंटे में पहली चाल कितनी दूरी तय करी ताकि दोनों कारें यहाँ पर बराबर हो जाएं? पहले इन दोनों कारों को बराबर करें तब तो पता लगेगा कितनी दूर पर है। तो आधे घंटे में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है भैया? चाल गुणे पहली गाड़ी की चाल कितनी है? 40। दूसरे इसका समय कितना है? आधे घंटे में दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब किससे गुणा करा दें? 1/2 से। कितना आ गया ये? 20 आ गया। इसका मतलब पहली कार की दूरी दूसरी कार के बराबर पहुंचने में 20 किलोमीटर दूर है, यही है। आधे घंटे जो ज्यादा पहले निकली हुई गाड़ी वो 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब हमें भी रिलेटिव निकालना है क्योंकि दोनों चालें एक ही दिशा में गति कर रही हैं, तो भी रिलेटिव बराबर दोनों चालों का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, यही है। 20 से 30 तो भी रिलेटिव बराबर 50 - 40, यही हो जाएगा। दोनों चालों का अंतर कितना आ जाएगा भैया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आ गया। अब सूत्र क्या होता है हमारा? चाल बराबर दूरी बटा केवल मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। चाल हमें पता है कितना आ गया? भी रिलेटिव 10, दूरी हमें पता चल गई है कितना? समय हमको ज्ञात करना है, टी मान लेते हैं, यही है। तो टी को पहले रोक लो, अगर टी का मान निकालना है तिरछा गुणा करा दो पहले। तो 10t बराबर कितना आ गया? 20। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 20/10, अर्थात टी बराबर कितना आ गया? 2 घंटे, यही आ गया। पूछा है कि कितने किलोमीटर दूर पर पहुंच जाएंगे, तो क्या पूछा है? तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दोनों कारें एक साथ का ये दोनों कारें एक साथ होंगी, इनको देखिए। इसका मतलब जब भी कारों को एक साथ करना होगा तो सदैव फास्ट कारों से पूरा करवाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक साथ करने के लिए दूरी बराबर क्या हो जाता है? 4 गुणे समय। समय हमें पता चल गया कितना समय लगा है? 2 घंटे।
चाल सदैव दो दी गई है, एक 40 किलोमीटर और एक 50 किलोमीटर। सदैव चाल बड़ी वाली चाल से जो फास्ट गाड़ी चलती है उससे पूरा कराते हैं, अर्थात भी फास्ट गुणे समय। तो भी फास्ट का मान कितना है 50, समय कितना है 2, इसका मतलब कितना है 100 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई भैया, यही प्रश्न पूछा है कि कब दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी, तो 100 किलोमीटर की दूरी के बाद एक दूसरे से मिलेंगी। कैसे समझ लीजिए, पहली कार कह रहा है दोनों कारें दिल्ली से निकलती है कहाँ के लिए, शिमला के लिए। पहली गाड़ी 8:30 बजे निकलती है, दूसरी गाड़ी 9 बजे से वही स्थान से निकलती है। तो कहता है कि दोनों कारें कब एक दूसरे से एक साथ संपर्क करेंगी, यही है। तो सबसे पहले दोनों का समय बराबर करेंगे कि 9 बजे तक दोनों कारें कितनी दूरी तय करेंगी। तब तो यहाँ से दूरी दोनों तय करेंगे शिमला तक की दूरी। तो 8:30 बजे जो कार निकली है और 9 बजे के बीच में कितने घंटे कितने किलोमीटर चली है, 8:30 से 9 के बीच में क्या है, आधे घंटे का अंतर है। तो हमें दूरी निकालने के लिए क्या दो चीजों की आवश्यकता है, किसकी, चाल की और समय की। समय पता चल गया, आधे घंटे पहले गाड़ी की चाल जो आधे घंटे पहले निकली उसकी चाल दिया गया कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा को आधे घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना आ गया दूरी 20 किलोमीटर। अब हमें भी रिलेटिव से अंतर निकाल लेंगे क्योंकि समान दिशा पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं। भी रिलेटिव आ गया 50 - 40 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 बराबर दूरी बटा समय 10 की नहीं निकला है, 20 इसकी दूरी है, सी का मान निकाल लेंगे। अब पता कर लेंगे कि दोनों कारें कब एक दूसरे से मिलेंगी, 4 गुणे समय, समय पता चल गया है। ऐसे प्रश्नों में सदैव जब जो गाड़ी तेज चल रही है उसी से पता चलता है कि कितनी दूरी तय की होगी। ठीक, उतार लो। ये बताइए